हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्चुअल पढ़ाई। हमने अब तक जाना हाउ हंटर एंड गैदरर्स बिकेम फार्मर्स, किस तरह से फार्मिंग स्टार्ट हुई और कहाँ पे फर्स्ट टाइम हुई। हमने डोमेस्टिकेशन एंड हार्डिंग्स के बारे में भी जाना। देन अबाउट एविडेंसेस कहाँ कहाँ से मिले फार्मिंग के, एंड लास्टली अबाउट मेहरगढ़ एंड डाउस वैली हार्डिंग। इस चैप्टर में हम हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंदस सिविलाइजेशन के बारे में जानेंगे, कैसे ये सिटी डिस्कवर हुई, ये सिटी कहाँ पे है और इनसे रिलेटेड फर्दर इंफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। लगभग 150 साल पहले पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी पंजाब में। इंजीनियर्स को हड़प्पा से हाई क्वालिटी की ब्रिक्स मिले। हड़प्पा इस वक्त पाकिस्तान में है। यहाँ से पुरानी बिल्डिंग्स मिले जो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। इस इंसिडेंट के 8 साल बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने इस साइट को ढूंढ निकाला और तब पता चला कि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ इस सब कॉन्टिनेंट में हुआ करती थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन 4700 साल पहले डेवलप हुई और इसकी टाइम पीरियड 3300 BCE टू 1300 BCE हुआ करती थी। सिटी को दो से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। वेस्ट में जो टाउन हुआ करता था उसे सिटाडेल कहते थे। सिटाडेल साइज़ में तो छोटा हुआ करता था पर उसे ऊंचे स्थान पे बनाया गया था, और जो ईस्टर्न पार्ट में शहर हुआ करता था वो साइज़ में तो बड़ा था पर सिटाडेल से नीचे के स्थान में बनाया गया था और इसीलिए इसे लोअर टाउन कहा गया। सिटाडेल और लोअर टाउन की वॉल से घेराबंदी की गई थी। ये वॉल्स बर्न्ट ब्रिक्स के बने हुए थे और इनमें इंटरलॉकिंग पैटर्न यूज़ किया गया था जिससे वॉल्स स्ट्रॉन्गर हो गई थी, और इसी वजह से ये वॉल्स हज़ारों सालों तक टिकी रही और इनमें कोई डैमेज नहीं हुआ। कुछ सिटाडेल्स में स्पेशल बिल्डिंग्स हुआ करती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल मोहनजोदारो से द ग्रेट बाथ मिले हैं। ये एक स्पेशल टैंक हुआ करता था। नाउ लेट्स नो कि ग्रेट बाथ बनाए कैसे गए थे। ग्रेट बाथ ब्रिक्स के बने थे और इसके ऊपर प्लास्टर की कोटिंग की गई थी जिससे ये टैंक वाटर टाइट हो चुका था। टैंक के दोनों तरफ से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। टैंक के चारों तरफ दो रूम्स बने हुए थे। वाटर प्रोबेबली वेल से लाए जाते थे और उन्हें यूज़ करने के बाद फेंक दिए जाते होंगे। ग्रेट बाथ हर इंसान के लिए खुला नहीं हुआ करता था। शायद यहाँ पे इम्पोर्टेंट या ख़ास लोग ख़ास त्योहारों पे आके नहाते होंगे। कुछ और सिटीज़ जैसे लोथल और कालीबंगान से फायर ऑल्टर्स मिल चुके हैं जिसका यूज़ प्रोबेबली सेक्रीफाइस के लिए किया जाता होगा। मोहनजोदारो, हड़प्पा और लोथल से स्टोर हाउस भी मिल चुके हैं। हाउसेस, यहाँ के घर 1 या 2 स्टोरीज की हुआ करती थी जिनमें रूम्स कोर्टयार्ड्स के साइड में बना करती थी। यहाँ के घरों में सेपरेट बाथिंग एरिया होती थी और कुछ घरों से वेल्स भी मिल चुके हैं। ड्रेन्स, हड़प्पा और बाकी सिटीज़ की ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छी हुआ करती थी। यहाँ पे हर घरों से छोटे ड्रेन्स कनेक्ट रहते थे जो बाद में जाके बड़े ड्रेन से कनेक्टेड हो जाती थी। ड्रेन्स को प्रॉपर ढका जाता था और कुछ इंटरवल्स में इंस्पेक्शन होल्स भी बने होते थे। स्ट्रीट्स स्ट्रेट होती थी और एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट किया करती थी। इससे ये पता चलता है कि ये सारी सिटीज़ प्लान्ड थी और सेम टाइम पे बनी थी। हड़प्पा में जो स्पेशल बिल्डिंग्स हुआ करती थी शायद उन्हें रूलर्स ने बनवाया होगा। लोगों को दूर भेजा जाता था प्रेशियस स्टोन्स, मेटल्स लाने, और कुछ वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स लाइक सिल्वर, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स, सुंदर बीड्स ये रूलर्स खुद के लिए मंगवाते होंगे। स्क्राइब्स के भी होने के एविडेंसेस मिले हैं, जैसे जो सील्स प्रिपेयर करते थे, लिखा पढ़ी करते थे। यह भी अनुमान लगाया गया है कि शायद मैन एंड वुमेन काम किया करते थे। क्राफ्ट्स पर्सन भी हुआ करते होंगे जो घरों पे काम करते या तो फिर किसी स्पेशल वर्कशॉप पे काम करते हैं, क्योंकि कुछ टेराकोटा के एविडेंसेस मिले हैं इस फैक्ट को प्रूव करने के लिए। आर्कियोलॉजिस्ट को जो भी ऑब्जेक्ट्स मिले हैं मोस्टली स्टोन, शेल एंड मेटल के बने होते थे।
जिनमें गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज एंड कॉपर का यूज़ ज़्यादा होता था। कॉपर एंड ब्रॉन्ज के टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स बनते थे। गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स बनते थे। बीड्स, वेट्स, ब्लेड्स, सील्स भी हुआ करती थी जो ट्रेड की ओर इशारा करते हैं। सील्स रेक्टेंगुलर शेप के होते थे और एनिमल के इम्प्रेशन उस पर हुआ करते थे। हड़प्पा से ब्यूटीफुल डेकोरेटिव ब्लैक डिज़ाइंस के पॉट्स मिले हैं। क्लॉथ के भी एविडेंसेस मिले हैं जो वास के लीड पे अटैच हुआ करती थी और साथ में कुछ कॉपर ऑब्जेक्ट्स भी मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट को टेराकोटा के बने स्प्लेंडर होल्स मिले हैं जिनका यूज़ प्रोबेबली रस्सी घुमाने में किया जाता होगा। हड़प्पन सिविलाइजेशन में काफ़ी एक्सपर्ट्स हुआ करते थे जो स्टोन्स को काटते, सील्स, बीड्स बनाते और स्टेचू भी बनाया करते थे। ये जो इमेज है ये मोहनजोदाड़ो से मिली हुई एक स्टेचू की है। प्रोबेबली ये एक किंग या तो फिर प्रिस्ट हुआ करता था। स्टेचू किसी एक्सपर्ट के द्वारा बनाना ही पॉसिबल है, पर ये पता नहीं चला कि ये एक्सपर्ट मेल थे या फीमेल थे या तो फिर दोनों थे। हमें ये तो पता चल गया है कि वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स डिस्टेंट प्लेसेस से आती थी। लेट्स नो कहाँ कहाँ से आती थी। कॉपर राजस्थान, ओमान से आती थी। टीन जिसे कॉपर में मिला के ब्रॉन्ज बनाते थे वे अफ़गानिस्तान और ईरान से आते थे। गोल्ड कर्नाटका से आते थे और बाकी के प्रेशियस स्टोन प्रेजेंट गुजरात, ईरान एंड अफ़गानिस्तान से आते थे। ये एक टॉय का मॉडल है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन से मिली है। शायद ऐसे ही किसी ट्रांसपोर्ट का यूज़ हुआ होता होगा जिससे चीज़ों को लाने पहुंचाने में यूज़ किया जाता होगा। हड़प्पन सिविलाइजेशन में कुछ लोग फार्मिंग एंड हार्डिंग किया करते थे, फिर उन गुड्स को सिटीज़ में पहुंचा दिया करते थे जो लोग फार्मिंग नहीं करते थे उनके लिए। इसके एविडेंसेस प्लांट्स के रिमेन्स से मिले हैं जो हड़प्पा में प्रोड्यूस होते थे। फॉर एग्जांपल वीट, बार्ले, पल्सेस, राइस, मस्टर्ड। फार्मिंग के लिए एक टूल का यूज़ होता था। ये इमेज एक प्लाव टॉय की है। ओरिजिनल प्लाव प्रोबेबली वुड के बने थे और विथ पैसेज ऑफ टाइम डिसअपेयर हो गई। वाटर को स्टोर किया जाता था प्रोबेबली इरिगेशन के लिए। धोलावीरा जो कि रन ऑफ कच्छ में है, यहाँ पे सिटीज़ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तीनों पार्ट्स को फोर्टिफाई भी किया गया था और एक गेटवे बनाया गया था नगर में एंटर करने के लिए। नगर में एक ओपन एरिया भी था जो शायद पब्लिक सेरेमनीज़ के लिए यूज़ होती थी। धोलावीरा में काफ़ी सारे लेटर्स मिले हैं जो बड़े बड़े स्टोन्स और वुड्स पे लिखी गई थी, वो भी हड़प्पन स्क्रिप्ट्स में। लोथल भी हड़प्पन सिविलाइजेशन का पार्ट हुआ करता था। ये साबरमती रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर के बीच में हुआ करती थी जो कि गल्फ ऑफ कम्बट के पास में थी। यहाँ से डॉकयार्ड भी मिल चुके हैं। प्रोबेबली यहाँ से शिपमेंट दूसरे देशों में जाती थी और वहाँ से आती होंगी। लोथल एक इम्पॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था ऑब्जेक्ट्स बनाने का। यहाँ के स्टोर हाउस से काफ़ी सारे सील्स भी मिल चुके हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ होगा ये तो कोई भी नहीं जानता, पर इसके डिक्लाइन के एविडेंसेस मिल चुके हैं। फॉर एग्जांपल सील्स और वेट के यूज़ कम हो चुके थे। मोहनजोदारो में ड्रेनेज सिस्टम टूट चुका था जिससे स्ट्रीट्स में गार्बेज इकट्ठा होना शुरू हो चुके थे। हाउसेस भी इतने अच्छे नहीं रहे। तो ये एंड कैसे हुआ होगा, चलिए इसे जानते हैं। काफ़ी सारे हिस्टोरियंस के डिफरेंट ओपिनियंस हैं। कुछ का कहना है कि रिवर ड्राई हो चुके थे, कुछ डिफॉरेस्टेशन में बिलीव करते थे, तो कुछ फ्लड्स के आने की संभावना जताते हैं। कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि रूलर्स अपनी कंट्रोल को लूज़ कर चुके थे और कुछ का ये मानना था कि पीपल एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल कर चुके थे, मूव कर चुके थे। सो दिस वाज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। If you like the video, do like, share and subscribe.